बहुत समय पहले की बात है। आज से करीब 2500 साल पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राजा अपने छोटे राज्य पर शासन करता था और उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। उनके राजा धनानंद अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी थे। उनके राज्य में गरीबों पर अत्याचार होता था, अन्याय फैल चुका था। इसी समय मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब बालक का जन्म हुआ, चंद्रगुप्त। उसके पिता का जल्दी निधन हो गया था और मां ने बड़ी कठिनाइयों से उसे पाला। चंद्रगुप्त बचपन से ही असाधारण था, तेज, निडर और स्वाभिमानी। वह भले ही गरीब था लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी धरती को अन्याय से मुक्त करवाने का। एक दिन तक्षशिला से आए एक महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने उस बालक को देखा। उन्होंने उसके तेज और व्यक्तित्व को देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें एक महान राजा बनने की क्षमता है। आचार्य चाणक्य ने उसे अपने आश्रम में ले जाकर शिक्षा दी। उन्होंने उसे न केवल युद्ध कला, राजनीति और रणनीति सिखाई, बल्कि उसे सिखाया कि राजा वही है जो अपने प्रजा के सुख के लिए जिए। चंद्रगुप्त बड़ा हुआ। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने नंद वंश के अत्याचारों को खत्म करने का प्रण लिया। पहली बार जब उसने नंदों के खिलाफ युद्ध किया, वह हार गया, लेकिन वह हार कर टूटा नहीं। उसने कहा, हार मुझे रोक नहीं सकती, वह मुझे सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है। वह फिर से तैयार हुआ, गांव गांव गया, लोगों से मिला, उनके दुख सुने, सबको एकजुट किया और एक विशाल सेना तैयार की। जब सब तैयार हुआ तो उसने फिर से मगध पर आक्रमण किया। इस बार रणनीति चाणक्य की थी, नेतृत्व चंद्रगुप्त का। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः धनानंद की हार हुई। भारत ने पाया अपना पहला महान सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने न केवल उत्तरी भारत बल्कि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और दक्षिण तक अपने झंडे फहराए। भारत पहली बार एकता के सूत्र में बंध गया। सम्राट बनने के बाद भी चंद्रगुप्त ने कभी अहंकार नहीं किया। वह जनता के बीच जाता, उनकी बातें सुनता, न्याय करता। उसके शासन में धर्म, नीति और समानता सर्वोपरि थे। उसने चाणक्य की सहायता से एक सशक्त प्रशासन और संगठित अर्थव्यवस्था बनाई, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गई। जब वह वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी दी। स्वयं दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में जाकर जैन धर्म अपना लिया और तपस्या में लीन हो गया। वह एक साधु की तरह जीवन का अंत किया, जो बताता है कि एक सच्चा राजा सत्ता से नहीं, संयम और त्याग से महान बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो कुछ भी असंभव नहीं। सच्चा गुरु मिल जाए तो साधारण बालक भी सम्राट बन सकता है। नेतृत्व का अर्थ है अपने लोगों के लिए जीना, न कि केवल शासन करना। और सबसे बड़ी बात, महानता सत्ता में नहीं बल्कि सेवा और त्याग में है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं थे, वह उस विचार के प्रतीक थे कि एक इंसान अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। आइए हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें, कठिनाइयों से डरे नहीं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपने कर्मों से देश, समाज और परिवार का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद।